You are dead. लिए मेरा चैनल विजिट करें और हर हफ्ते देखें मेरी रियल हॉरर स्टोरीज। ये बात उस जमाने की है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे। हमारे मोहल्ले में एक मैदान था जहाँ पर हम बच्चे मिलकर खेलने जाया करते थे। मैदान के लिए एक पुराना रास्ता शॉर्टकट था जिसके रास्ते में कब्रिस्तान भी आता था। शॉर्टकट होने के बावजूद हम लोग उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते थे। वैसे दिन के वक्त तो लोग उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन शाम होने के बाद उस तरफ कोई मुंह करने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को कहते हुए सुना था, इस रास्ते पर जो रात के टाइम चला गया वो वापस नहीं आता। मैं इन बातों को अफवाह समझता था। एक रात जब मैं और मेरा दोस्त समीर नाइट क्रिकेट मैच खेलने गए थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई और बिजली भर भर कर चमक रही थी, जिसकी वजह से मैच को कैंसिल करना पड़ा और हमें उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से गुजरना पड़ा क्योंकि दूसरे रास्ते पानी भरने की वजह से बंद थे। जब हम रास्ते के करीब पहुंचे, हवा अचानक रुक गई, पत्तों की सरसराहट खत्म हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई। हम कुछ देर उस रास्ते पर चलने के बाद कब्रिस्तान के गेट के करीब पहुंचे। जैसे ही हमने गेट को पार किया तो अचानक कब्रिस्तान के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब हमने देखा तो कब्रिस्तान के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आने लगी, जैसे पुरानी कब्रों के दरमियान कोई चल रहा हो। गेट के अंदर से एक काली सी परछाई निकल रही थी। उसका जिस्म सफ़ेद और उसके चेहरे पर खौफनाक हंसी थी और उसके पैर नहीं थे। उसकी काली आंखों में सिर्फ अंधेरा था और वो हमें उस अंधेरे में ले जाना चाहता था। अचानक वो तेज आने लगा, सीधा हमारी तरफ। समीर चीखा, भाग! हम दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। पीछे उस चीज की आवाज आ रही थी, रुक जाओ. भागते भागते समीर अचानक गिर गया। मैं रुका। समीर जमीन पर पड़ा था और वो चीज उसके बहुत करीब आ गई थी। समीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे वो कुछ और ही देख रहा हो। वो चीज समीर के अंदर घुस गई और बोला, दो आए थे लेकिन जाएगा कोई नहीं. फिर वो मेरी तरफ आगे बढ़ा, मुझे पकड़ने के लिए। मैं चीख भी नहीं पा रहा था, मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। उसी घबराहट में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरे कानों में अचानक अजान की आवाज़ आई और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मुझे होश आया तो लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे रास्ते के बीच में बेहोश पाया। मैं पसीने में भीगा ज़मीन पर गिरा हुआ था और फिर मैंने अपने दोस्त के बारे में उन लोगों से पूछा, तो जो उन लोगों ने मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। समीर को परछाई ने अपने काबू में कर लिया था और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। उन लोगों ने समीर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आज भी जब भी मैं समीर से मिलने हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है। काश हम वहाँ नहीं जाते। Please subscribe.